बोलिए गणेश भगवान की जय। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह मही माँ बलवाना। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह मही माँ बलवाना। नारे स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण आठुष दाहुर रही। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक शौच अदाया। रिपु कर रूप सकलते गावा, अति विशालो भय मोह सुनावा। अति विशालो भय मोह सुनावा। रावण ने पत्नी के वचन कानों से सुनकर खूब हंसा। रावण पत्नी के वचनों को कानों से सुनकर खूब हंसा और बोला, अहो मोह अर्थात अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। वो 8 अवगुण कौन कौन से हैं? साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक शौच अदाया। साहस झूठ, चंचलता, माया अर्थात छल, भय अर्थात डरपोकपन, अविवेक अर्थात मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। ये 8 अवगुण सदा रहते हैं। तूने शत्रु का समग्र अर्थात विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। शोषब प्रिया सहज बश मोरे, समोझी परा प्रसाद अब तोरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, ए विद कहो मोर प्रभुताई। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, ए विधि कहूँ मोर प्रभुताई। ए विधि कहूँ मोर प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर से विश्व, हे प्रिय वह सब अर्थात यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा, अच्छा समझ में आ गया कि हे प्रिय तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार अर्थात इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गुड़ मृगिलोचन, समुझत सुखद सोनत भय मोचनी। मंदोदरी मन मऊस ठयऊ, पियह कालो बशो मत भ्रम भयऊ। मंदोदरी मन मऊस ठयऊ, पियह कालो बश मत भ्रम भयऊ। पियह कालो बशो मत भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ अर्थात रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल बस मत भ्रम हो गया।
ए विधि करति विनोद बहु, ए विधि करतु विनोद बहु, प्रातु प्रगटित शिकंध, सैज असंकलंकपति, सभा गयो मद अंध हो रामा, सभा गयो मद अंध। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिलहि बिरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चीर तथा ज्ञान नहीं होता। यहाँ तात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहो बेगी का करिए उपाई, जामुबम तो कह पद शिरुनाई। सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूतो पठाई बाल कुमारा, दूतो पठाई बाल कुमारा। यह शुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। यह देखिए, यह दर्शन करिए कि मेरे प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी भी उपाय पूछ रहे हैं, जबकि वो सबको जानने वाले हैं, सबके पालनहार हैं, उसके बावजूद भी अपने मंत्री से उपाय पूछ रहे हैं। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में अपने सिर को झुकाया अर्थात नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, सबको जानने वाले आप ही हैं, आपके हे सबके हृदय में बसने वाले आप अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाल कुमार अंगद को दूध बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाले तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तातु मम कामा, लंका जाहु तातु मम कामा, बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर में जानत अहूँ, काजु हमारे ताशुहित होई, रिपुशन करे हुबत कही सोई, रिपुशन करे हुबत कही सोई। यह अच्छी सलाह सबके मन में बहुत अच्छी लगी, अर्थात सबके मन को भाई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो, अत्यंत चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधर शीस चरण बंद अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहु, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहे आदरु दियऊ, असो विचार जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। प्रभु की आज्ञा पाकर, प्रभु की आज्ञा को सिरोधार करके और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठकर बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है, विस्तार हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभु